नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहा है, तेजस्वी यादव की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। चुनावी अभियान में हर दिन नए विवाद, बयानबाजी और आलोचना उनके सामने आ रही है, जिससे उनकी स्थिति और खराब होती जा रही है। जनता के सामने खुद को पेश करने की बजाय अब उनकी मुश्किलें ही अधिक दिखाई देने लगी। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में बड़े बड़े वादों, पारिवारिक विवाद, विपक्षी हमलों और अपने ही दल के भीतर असंतोष ने उनके चुनावी अभियान को मुश्किल बना दिया है। तो क्या चल रहा है महागठबंधन के अंदर, बताएंगे आपको। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। वक्फ कानून को लेकर आरजेडी एमएलसी के बयान से मचा हड़कंप, तेजस्वी पर सवालों की बौछार। तेजस्वी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए बड़े बड़े वादे, जनता को लुभाने का प्रयास। नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव की बढ़ाई टेंशन, आरजेडी की खोली पोल। छोटे भाई तेजस्वी के खिलाफ चुनाव प्रचार में उतरे बड़े भाई तेज प्रताप यादव, मचा हड़कंप। आरजेडी के पोस्टर पर जमकर भड़के जीतनराम मांझी, तेजस्वी को बताया नायक नहीं नालायक। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं बिहार में चुनावी माहौल जैसे जैसे गर्म होता जा रहा है, वैसे वैसे वक्फ कानून का मुद्दा अब राजनीतिक दलों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। आरजेडी एमएलसी कारी शोएब का बयान कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो वक्फ बिल को फाड़ कर फेंक देंगे ने बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। कारी शोएब के इस बयान ने जहां आरजेडी को मुस्लिम मतदाताओं के बीच मजबूत करने की कोशिश की है, वहीं ये बयान अब तेजस्वी यादव के लिए भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि मुसलमानों को साधने के लिए ये बयान दिया गया था। दरअसल वक्फ कानून को लेकर देश भर में पहले से ही संवेदनशीलता बनी हुई है। ऐसे में कारी शोएब का ये बयान, ये कहना कि बिल का समर्थन करने वालों का इलाज किया जाएगा, एक प्रकार की धमकी के रूप में देखा जा रहा है, जिसने राजनीतिक विवाद को और गहरा कर दिया। एमएलसी का यह बयान कि बिल को फेंक दिया जाएगा, विपक्षी दलों ने इस बयान को आरजेडी की तुष्टीकरण राजनीति बताकर तेजस्वी पर सीधा वार किया है, हमला बोल दिया है। आखिर बने बनाए बिल को वो कैसे उखाड़ फेंक सकते हैं? ये आरोप जो है, ये सवाल जो है तेजस्वी पर उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव अब मुश्किल स्थिति में फंसते नजर आ रहे हैं। एक तरफ उन्हें मुस्लिम वोट बैंक को साधना है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि वक्फ कानून एक केंद्रीय विषय है जिसे राज्य सरकार सीधे खत्म नहीं कर सकती। कुल मिलाकर वक्फ कानून पर शुरू हुई ये बहस अब तेजस्वी यादव के लिए दो धारी तलवार बन चुकी है। एक तरफ धार्मिक भावनाओं को साधने का प्रयास है, दूसरी ओर संवैधानिक और राजनीतिक दबाव है। यानी कि बयान तो दे दिया, लेकिन अब खुद बिखरते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि ये विवाद उनके चुनावी अभियान पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। उनके एमएलसी द्वारा दिया गया ये बयान और आने वाले समय में और भी ज्यादा मुश्किलें ये खड़ी करेगा। बात करते हैं दूसरी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रविवार को, और उसमें कई बड़े बड़े वादे किए हैं। आपको बता दें, जैसे पंचायत और ग्राम प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना करना, पूर्व प्रतिनिधियों को पेंशन देना और यादव मुस्लिम के बाद नाई, कुम्हार, लोहार जातियों के लिए 5 साल में 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान चुनाव प्रचार की रणनीति के तौर पर देखे जा रहे हैं। क्यों? वादे किए गए हैं, लेकिन ये वादे जितने भव्य लगते हैं उतने ही आलोचनात्मक दृष्टि से देखने पर इनकी सच्चाई पर सवाल उठते हैं। क्योंकि सीधा सीधा देखा जा सकता है, यहाँ तक कि राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि वही लॉलीपॉप नीति है जिसे जनता को आकर्षण के लिए पेश किया जा रहा है। यानी कि जनता को प्रभावित करने के लिए, लुभाने के लिए इस तरीके की लॉलीपॉप जो है दिखाई जा रही है, जबकि जमीन पर इन वादों को लागू करने की वास्तविकता और वित्तीय क्षमता संदिग्ध है। तेजस्वी यादव पर यह दबाव इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि जनता अब सीधे आर्थिक लाभ और सरकारी नौकरियों के वादे पर भरोसा नहीं करती है। बिहार में लंबे समय से सरकारी नौकरियों का महत्व रहा है और हर राजनीतिक दल इसे अपने चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन अब मतदाता अधिक जागरूक हो चुके हैं और केवल पैसे या भत्तों के वादों से प्रभावित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के वादे उनको लुभा नहीं सकते। वो विकास चाहते हैं। तेजस्वी के इस तरह के वादे, जबकि उनका बड़े पैमाना है, उन्हें व्यावहारिकता के स्तर पर चुनौती दे रहे हैं।
इसके अलावा ये वादा केवल कुछ जातियों और समुदाय को लक्षित करता दिखता है, जिससे अन्य वर्ग में असंतोष पैदा हो सकता है। जनता के बीच ये छवि बन रही है कि बड़े वादे केवल चुनाव जीतने के लिए किए जा रहे हैं, ना कि वास्तविक सुधार लाने के लिए। इसी वजह से तेजस्वी यादव की नैया धीरे धीरे डूबती हुई नजर आ रही है और उनका चुनावी सफर बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन गया है। जनता की बढ़ती समझदारी और राजनीतिक चेतना ने इस तरह के भव्य वादों को शक की नजरों से देखने की प्रवृत्ति को तेज कर दिया, क्योंकि वादे तो लोग कर देते हैं लेकिन निभा नहीं पाते हैं। यानी कुल मिलाकर जितने बड़े और आकर्षक वादे तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उतनी ही उनकी गंभीरता और जनता में विश्वास खोने की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि जनता अब जानती है और सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं करने वाली है, क्योंकि ये वादे धरातल पर उतरते हुए नहीं दिख रहे हैं। तेजस्वी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बात करते हैं तीसरी खबर की। वैशाली जिले के हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के बयान ने तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ा दी है। नित्यानंद राय ने साफ कह दिया है कि इस बार तेजस्वी यादव न राघोपुर से जीत पाएंगे और ना ही मुख्यमंत्री बन पाएंगे। जी हाँ, इतना बड़ा बयान उनके द्वारा दिया गया है। ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के वादों और उनके राजनीतिक रिकॉर्ड पर सीधे सीधे सवाल उठाए हैं, ये कहते हुए कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें बड़े बड़े विभाग मिले, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए कोई ठोस काम नहीं किया और केवल सत्ता का आनंद उठाया। यानी कि जब उनके पास पोजीशन थी, जब उनके पास पद था, तब उन्होंने कोई काम नहीं किया और अब वो सिर्फ बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। राय के इस बयान ने तेजस्वी के चुनावी वादों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वास्तव में जनता के सामने ये छवि बन रही है कि तेजस्वी यादव जब सत्ता में थे तब उन्होंने कोई ठोस सुधार या परिणाम नहीं दिखाया और अब वही तेजस्वी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और ऐसे वादे कर रहे हैं, भत्ते दोगुना करने की, जातियों के लिए आर्थिक मदद देने की जैसी घोषणाएं कर रहे हैं, जो चुनावी प्रचार के रूप में भले ही आकर्षक लगती हैं, अच्छी लगती हैं, लॉलीपॉप जैसी लगती हैं कि लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, लेकिन व्यवहारिकता और भरोसे के लिहाज से कमजोर हैं। देखा जा सकता है कि सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, लेकिन ये वादे इतने कठोर हैं कि जमीन पर नहीं उतर सकते। बीजेपी और अन्य विपक्षी दल इन वादों पर सीधे हमले कर रही हैं और उन्हें जनता के सामने खाली वादे के रूप में पेश कर रहे हैं। इसका असर ये हो रहा है कि तेजस्वी यादव खुद अपने किए गए वादों में फंसते जा रहे हैं। एक तरफ उन्हें वोट बैंक को साधना है, दूसरी ओर उनके पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड और वादों की असफलता उन्हें लगातार चुनौती दे रही है, क्योंकि पहले भी ऐसे वादे किए जा चुके हैं लेकिन वो जमीन पर उतरते हुए नहीं दिखे। जनता अब उनके भाषणों और घोषणाओं को वास्तविकता के पैमाने पर आंक रही है, जिससे तेजस्वी यादव के लिए चुनावी मैदान और कठिन होता जा रहा है। ये साफ दिखता है कि जो बड़े वादे वो कर रहे हैं वही उन्हें राजनीतिक दबाव और आलोचना में फंसाते जा रहे हैं, जो चुनाव पर बड़ा असर डाल सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच खुला राजनीतिक मतभेद अब साफ नजर आने लगा है। तेज प्रताप को तो पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उनकी बगावत ने खूब सुर्खियां बटोरी है। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर सीधे अपने भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोला है। आपको ये पहले भी हम बता चुके हैं, लेकिन अब क्या किया है, महुआ और राघोपुर जैसे क्षेत्रों में उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। महुआ से वो खुद खड़े हुए हैं और राघोपुर जैसे क्षेत्र में उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जिससे परिवार के अंदर का राजनीतिक गतिरोध सार्वजनिक हो गया है। तेज प्रताप ने खुले तौर पर कहा है कि अगर तेजस्वी उनके इलाके में प्रचार करने आए तो वो राघोपुर में डोर टू डोर जाकर प्रचार करेंगे। यानी कि आपको बता दें, एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया था और उन्होंने सीधा कहा है कि अगर वो आए तो हम भी डोर टू डोर जाएंगे, जो सीधे तौर पर उनके भाई के खिलाफ चुनौती का संकेत है कि हम तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे बारे में भी कुछ कह सकते हैं। इससे साफ होता है कि तेज प्रताप अपनी बगावत के जरिए तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। महुआ में उनके तेवर और बयानबाजी ने यह संदेश दे दिया है कि परिवार के भीतर सत्ता और राजनीति को लेकर मतभेद कितना गहरा है। उनके समर्थक भी तेजस्वी यादव के लिए प्रचार को नकारते नजर आए, जिससे तेजस्वी का राजनीतिक प्रतिमा और उनकी चुनावी छवि पर असर पड़ रहा है, क्योंकि जब उनके खुद के बड़े भाई उनके खिलाफ प्रचार करेंगे तो माहौल और गरमाने वाला है। तेज प्रताप की रणनीति केवल चुनावी मुकाबला नहीं है, बल्कि ये उनके भाई के लिए राजनीतिक खतरे का संकेत भी है। यानी कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव की बगावत ने तेजस्वी यादव के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। अपने ही भाई के खिलाफ ये खुला संघर्ष
तेजस्वी के प्रचार अभियान और वोट बैंक पर असर डाल रहा है और डाल भी रहा है, क्योंकि यादव वोट बैंक थोड़ा बहुत तेज प्रताप की तरफ भी शिफ्ट हुआ है। पारिवारिक विवाद का ये राजनीतिक रूप जनता और विरोधियों के लिए भी आकर्षक मुद्दा बन गया है, जिससे तेजस्वी यादव के लिए चुनावी लड़ाई और कठिन होती जा रही है, क्योंकि जब खुद का भाई उनके खिलाफ प्रचार में उतरेगा अपनी पार्टी से, तो जाहिर सी बात है जनता कैसे विश्वास करेगी। बात करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बवाल मचा दिया है। जी हां, उन्होंने एक्स पर तेजस्वी यादव पर हमला बोलकर उन्हें लगातार घेर दिया है। मांझी ने तेजस्वी को नायक बताने के प्रयास को अपमानजनक करार दिया और कहा कि नालायक को नायक बताना नायक शब्द का अपमान है। यानी कि तेजस्वी का जो पोस्टर हाल के दिनों में वायरल हो रहा था, उसके खिलाफ जीतन राम मांझी ने बयान दिया है। और ये बयान उस समय आया जब राजद के पटना स्थित कार्यालय के बाहर महागठबंधन की ओर से लगे पोस्टर में तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताया गया था। पोस्टर और तेजस्वी के नायक बनने के प्रचार ने विपक्षी दलों को निशाने पर लेकर और पक्ष को और भी ज्यादा पक्ष ने उनको निशाने पर घेरना शुरू कर दिया है। इससे साफ है कि तेजस्वी यादव राजनीतिक और सार्वजनिक दोनों मोर्चों पर फंसते जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं द्वारा उनकी छवि पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से जोड़कर चर्चा का विषय भी बनाया जा रहा है। यानी कि सीधा सीधा नायक को नालायक जीतन राम मांझी ने बता दिया है। तेज प्रताप यादव ने भी इस पर बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी नायक नहीं बन सकते हैं। इससे पहले भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि कैसे एक खलनायक का बेटा नायक बन सकता है। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव के नायक के रूप में जो प्रचार की कोशिश अब उनके लिए राजनीतिक जोखिम में बदलती जा रही है। यानी कि पोस्टर तो लगाया लेकिन खुद ही घिर गए। हर तरफ से बयानबाजी, आलोचना और व्यक्तिगत चुनौती उन्हें चुनावी मैदान में कठिन स्थिति में डाल रही है। और ये साफ दिखता है कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में उनकी छवि पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और तेजस्वी हर दिशा से फंसे हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव में ये बहुत गहरा प्रभाव डालने वाले हैं उनके वोट बैंक पर। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।